हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मैं फिर आया हूँ ऑनलाइन। अभी तक सर्च कर रहा हूँ लेकिन कोई अपोनेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए, चेस में हर एक मूव अलग अलग होता है दोस्तों। हर मैच एक जैसा तो नहीं होता है और ये मैच सच में खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मुझे नीदरलैंड के लग रहा है ये अपोनेंट है। और इनका नाम है गैस 6295314 और इनके अंक हैं 1792 1794 92 सॉरी। और ये नीदरलैंड के ही लग रहे हैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो देखते हैं, नीदरलैंड या रशिया के तो नहीं है। हाँ, नीदरलैंड के ही लग रहे हैं। ठीक है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है, E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पर रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओके, इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है, तो मैं दूसरा मूव चलूँगा एज यूजल। जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख दूंगा। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A2 A3 है क्या। तो देखिए, व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाते हुए स्क्वायर। और जहाँ पर ये कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का जो टिक मेरा दिखाई दे रहा है, ये बी कॉलम की सेकंड रो में है, तो इसको B2 पोजीशन बोलेंगे। और मैं इसको उठाकर बी कॉलम की फोर्थ पोजीशन पर रख दूंगा, तो इसे B4 पोजीशन बोलेंगे। तो ये होती है स्क्वायर का नोमेनक्लेचर। तो मैंने B4 पोजीशन पर रख दिए। देखते हैं अपोनेंट क्या मूव चलेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। और मैं अपने न्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में ये समझाने का ट्राई किया है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं, एन पास एंड या कैजलिंग, या फिर पॉन प्रमोशन क्या रूल होते हैं, क्वीन किंग को कहाँ रखना होता है। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। या फिर ड्रॉ कितने प्रकार की होती है, ड्रॉ कैसे होती है, कब पॉसिबल होती है, चेकमेट कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, मतलब बहुत सारा कुछ उसमें बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, चूंकि टाइम बाउंडेड मैच है। मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखता हूँ कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। ओके, अपोनेंट बहुत ही होशियार खेल रही है। देखिए, अभी तक उन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। उन्होंने अपना H7 वाला पॉन उठाकर H6 पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं भी H2 वाला पॉन उठाकर H3 पर रख देता हूँ। तो इस मैच में अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनी है, और मेरी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी अपोनेंट की स्ट्रेटजी पे। देखिए, अपोनेंट बहुत ही होशियार है, बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं। तो मैं कौन सा मूव अब चलूँ इस समय, मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। और मेरा जो पॉन आपको दिख रहा है C2 वाला, इसको मैं उठाकर C4 पर रख देता हूँ। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को नहीं, एक काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लूँगा हाल फिलहाल में। तो देखिए, अभी तक मैच बढ़िया चल रहा है, और देखना ये है कि गलती कौन करेगा, क्योंकि जो गलती करेगा फाइनली मैच वहीं से डिसाइड होगा। तो हाल फिलहाल में इन्होंने अपना नाइट F5 पोजीशन पर, नाइट E7 पोजीशन पर रखा है। तो ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं इनका एक मूव ब्लॉक करूंगा, और वो है F5 वाला, जहाँ पर इनका नाइट आ सकता है। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा था, राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, इन्होंने राइट साइड में ही कैजलिंग किया है। तो अब मैं सबसे पहले अपने इस नाइट को उठाकर G3 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अब मेरा सारा अटैक राइट साइड में होगा दोस्तों। तो यही स्ट्रेटजी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करने वाला हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को यहाँ पर रख देना है इस पोजीशन पे। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए मेरी प्लानिंग क्या है, मैं G4 वाले पॉन को आगे बढ़ाना है मुझे, क्योंकि मैं इनके क्वीन को घेरना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे कि कहा था G4 वाले पॉन को बढ़ाना है, मैंने उसी को बढ़ाया है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। सो बढ़िया। तो अगर ये मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इनके पॉन को मार दूंगा, और अगर ये मेरे पॉन को नहीं मारेंगे तो भी मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। मतलब कि G5 वाले पॉन से मैं इनको पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने इनको फंसाने का पूरा ट्राई किया है, देखना ये है कि ये फंसते हैं या नहीं। तो मैच में देखिए मैंने पहले कहा है जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों, और ये ज़रूरी नहीं कि भाई कुछ भी हो सकता है मैच में। देखिए 12 सेकंड बचे हैं, कॉम्प्लिकेटेड मूव है, मैंने पूरा फंसाने का ट्राई किया। ओ मूव चलिए, वेरी गुड, इन्होंने मूव चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मुझे ये लग रहा था इसको मारना। और उसके बाद मैं इनको चेक देने वाला हूं दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना ही मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि वही मुझे सही ऑप्शन लग रहा है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है अल्टीमेटली इस पॉन को हटाना था, जो कि मैंने हटा दिया है। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, तभी कुछ फाइनली डिसाइड हो पाएगा। तो हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी, क्या हो सकता है मैंने कुछ गलती भी कर दी हो, कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ही ज़रूरी लग रहा है मुझे इस समय। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। बिशप को मारना मुझे इस समय बहुत ही ज़रूरी लग रहा है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इस पॉन को 2 कदम आगे चलेंगे। ये मुझे एकदम सही मूव लग रहा है इस समय। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है, और बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। और अब मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को 1 कदम आगे चल दूंगा, उसको मारूंगा नहीं इस समय। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने F4 वाले पॉन को 1 कदम आगे चला है, क्योंकि मैं इनका G6 वाला पॉन हटाना चाहता हूँ। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसके बाद ही मैं इनको घेर कर चेक दे सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर के ये अब कौन सा मूव चलेंगे। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का अब इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कुछ फाइनली बोल सकता हूँ। और ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है इनके राजा को कैसे भी राइट साइड में फंसा के रखना। तो अब मुझे देखना है, 6 सेकंड बचे हैं इनके दोस्तों, मुझे लग रहा है फंस गए हैं, मूव नहीं चलेंगे क्या। चलिए चलिए 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड बचा है दोस्तों, ये समझ गए कुछ नहीं हो सकता मैच में। देखिए ये क्विट कर गए दोस्तों, मैं वही आपको बोल रहा था। इन्होंने जैसे ही कैंसिलिंग किया, तो मूव की टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। देखिए मैं इनको लगभग फंसा ही दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फंसा दिया था, ये अच्छा भी खेल सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है ये डिप्रेस हो गए और मैच छोड़कर चले गए, क्योंकि इनको मूव समझ में नहीं आ रहे थे। क्योंकि जो पॉन मैंने अभी अभी जस्ट बढ़ाया था वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, तो इन्हें एटलीस्ट मैच तो पूरा खेलना ही चाहिए था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप चेस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अच्छा प्लेयर कभी भी बीच में छोड़ कर नहीं जाता, वो लास्ट तक टिकता है, लास्ट तक कोशिश करता है कि या तो मैं अपोनेंट को हरा दूं, अगर नहीं हरा पाऊँ तो एटलीस्ट ड्रॉ तो मैच हो ही जाए, नहीं हो जाए ड्रॉ तो एक सम्मानजनक हार वो लेना चाहेगा। लेकिन इन्होंने मैच बीच में ही छोड़ दिया दोस्तों, तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में
कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक रूल्स ऑफ 1 2 3 4 नाम के जो 4 वीडियो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा मैच या मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी या कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।